हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 20 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आज के वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया और इस साल का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 4 जुलाई को यह दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर बात करें फिल्म श्रीकांत की, तो फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, वहीं आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग श्रेणी में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी एक सूची दी हुई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया गया है, यह हिंदी भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया गया है, अमरन फिल्म के लिए, जो कि तमिल भाषा का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और ममूटी को दिया गया। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन में अभिनय करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया, वहीं ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्म युगम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम को दिया गया आर्टिकल 370 मूवी के लिए, जो कि हिंदी भाषा की एक फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कल्कि 2898 एडी को दिया गया, जो कि तेलुगु भाषा की एक फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक रणदीप हुड्डा को प्रदान किया गया। कौन से मूवी के लिए? स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए, जो कि हिंदी मूवी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को दिया गया भक्षक मूवी के लिए, जो कि हिंदी भाषा की मूवी है। और इसमें एक ऐड कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार श्रीकांत मूवी को दिया गया है, जो कि हिंदी भाषा की है और इसमें अभिनय राजकुमार राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2026 BWF यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीको।
नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आधिकारिक शुभंकर है वो पीको है। पीको जो है यह एक भारतीय मोड़ से प्रेरित है, ठीक है, और इसका डिजाइन बैडमिंटन के शटल कॉक के आकार से मेल खाता है। अच्छा, वहीं एक बात करें मयूर की, तो मयूर जो है ये नई दिल्ली में आयोजित 22वां तो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2026, ये उसका शुभंकर है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीको जो है ये 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर है, वहीं मयूर 22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये 17 से 23 अगस्त 2026 तक चलेगा और इसका आयोजन किया जाएगा। सारे जो मैच हैं वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि नई दिल्ली में है। बात करें इस चैंपियनशिप की तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा, सारे मैच यहीं पे खेले जाएंगे। ये 30वां संस्करण है। आयोजन की तारीख 17 से 23 अगस्त तक इसको खेला जाएगा। इसका आधिकारिक शुभंकर पीको है जो कि राष्ट्रीय पक्षी मोड़ से प्रेरित है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा ये जो आधिकारिक शुभंकर था इसका अनावरण किया गया। अच्छा, 17 साल बाद जो है भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले 2009 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी जो कि हैदराबाद में गाची बोली इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। सर गारफील्ड सोबर्स के बारे में बताएं तो इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो 1964 में दिया गया था। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इन्हें 2009 में शामिल किया गया था। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा हर साल दिए जाने वाले पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। क्रिकेट में उनके अद्वितीय योगदान के लिए ब्रिटिश शाही परिवार द्वारा 1975 में उन्हें नाइटहुड प्रदान किया गया था, जिसके बाद उनके नाम के आगे सर की उपाधि जुड़ गई थी। अच्छा, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट मैच में इन्होंने एक ओवर में 6 छक्का लगाया था और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। टेस्ट में 8000 रन बनाने वाले भी ये पहले क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रम-1 रॉकेट को किस निजी एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस। विक्रम-1 रॉकेट जो कि एक निजी एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। विक्रम-1 की बात करें तो इस मिशन को जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है मिशन आगमन। इस रॉकेट को मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया गया है। इसके प्रक्षेपण की जो तिथि है यानी कि इसकी जो लॉन्चिंग की डेट है वो 18 जुलाई 2026 है और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। कंपनी की बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में स्थित एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस भारत की का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी
पहला है स्काईरूट एयरस्पेस जो है ये भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ठीक है। रॉकेट की श्रेणी की बात करें तो यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। पेलोड क्षमता की बात करें तो 350 किलोग्राम तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में ये सक्षम है। इस प्रक्षेपण के साथ भारत जो है दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास निजी क्षेत्र का अपना सफल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले अमेरिका और चीन ऐसा कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम संदेश वाला पोस्ट कार्ड भी इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड में महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन इस बार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कृषि कार्य करने वाली महिलाओं को आधिकारिक रूप से किसान का दर्जा देने और उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित किया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वही बात करें पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्य में की श्रेणी में तो इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष पर है। बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और ना ही इसे संसद के किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी हैं और सीईओ अभी निधि छिब्बर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही कोरकू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कोरकू जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है और अभी हाल ही में इसका चर्चा इसीलिए है कि चर्चा में होने का इसका जो मुख्य कारण है वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उनका बड़ा विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा है। अवैध तरीके से इनके जो क्षेत्र हैं जहाँ पे ये निवास करते हैं वहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है जिसके खिलाफ ये लोग एक बड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह मुख्य रूप से सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति हैं। आज का अंतिम प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।